कई महीनों के गहन जांच और अनगिनत उलझनों के बाद आखिरकार मनीषा केस का सच सामने आया। लेकिन जो हकीकत उजागर हुई उसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, उस लड़की की कहानी ने गांव से लेकर सोशल मीडिया तक को झकझोर दिया था। उस रहस्य का पर्दा अब उठ चुका है। कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों की बातें और पुलिस के पक्के सबूतों ने यह साबित कर दिया कि मनीषा का असली गुनहगार कोई बाहरी नहीं बल्कि उसके अपने ही थे। हाँ, ये सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन यही सच है कि मनीषा का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके पिता और मामा निकले। ये ऐसी सच्चाई है जो किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन सच यही है कि कई बार अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खामी यही है कि लोग बिना सोचे समझे हर वायरल बात पर यकीन कर लेते हैं, बिना सच जाने भीड़ के पीछे भाग पड़ते हैं। लेकिन असल सच्चाई हमेशा छिपी रहती है। अगर मनीषा के असली गुनहगारों को जानना चाहते हैं और उसे इंसाफ दिलाने की सोचते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। हमारा मकसद मनीषा या उसके परिवार को बदनाम करना नहीं बल्कि हकीकत बताना है जो अब तक सामने नहीं आई। और हाँ, जो लोग अधूरा वीडियो देखकर नकारात्मक कमेंट करते हैं उनसे विनम्र गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो से दूर रहें। दोस्तों, जब मनीषा के लापता होने की खबर सामने आई तो सबसे पहले उसके घर वालों और गांव के लोग घबरा गए। उसने घर पर कहा था कि वो नर्सिंग कॉलेज जा रही है, वहां एडमिशन की बात करेगी, लेकिन हुआ कुछ और। 2 दिन बाद जब उसके पता चला तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं। लोग अपनी राय देने लगे। कोई बोला कॉलेज का मामला है, कोई कहने लगा किसी ने उसे फुसला लिया। हर कोई बस कयास लगा रहा था। इस बीच मनीषा के पिता ने मीडिया को बताया कि उनकी बेटी 11 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो अचानक लौटी नहीं और फिर सब कुछ बदल गया। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो बातें शुरू में बताई जा रही थीं वो पूरी तरह सच नहीं थीं। हकीकत कुछ और थी, जिसे पुलिस को तफ्तीश सबूतों ने धीरे धीरे उजागर किया। जब खबर सामने आई 13 अगस्त को खेत के पास मनीषा मिली तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया। गलियों, मोहल्लों, चौपालों और सोशल मीडिया पर चर्चाएं होने लगीं। लेकिन सच ये नहीं था कि मनीषा लंबे समय से घर से परेशान थी। यह परेशानी सिर्फ पढ़ाई, बाहर जाने की नहीं बल्कि एक निजी रिश्ते की वजह से थी। दरअसल मनीषा का कई सालों से अपने क्लासमेट के साथ रिश्ता था। वो लड़का जो उम्र में सबसे छोटा और नाबालिग था। दोनों 7वीं क्लास में एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई और बात प्यार तक जा पहुंची। दोनों चुपके चुपके मिलते रहे। मोबाइल पर चैट्स, कॉल्स सब चलता रहा। घर वालों को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन जैसा होता है, कोई रात ज्यादा दिन नहीं छिपता, उसी तरह ये बात भी आखिरकार खुल गई। कहानी में मोड़ तब आया जब 10 जुलाई को मनीषा ने घर पर कहा कि वो सिंगानी जा रही है, लेकिन असल में वो भागड़ा गई और वहां उस लड़के से एक होटल में मिली। लेकिन वापसी में देर हो गई और यही देर उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। उसके पिता को शक हुआ और उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिए। पहले तो मनीषा ने टालने की कोशिश की, लेकिन दबाव बढ़ा और गुस्से में पिटाई हुई तो कुछ हद तक सच बाहर आ गया। फिर परिवार ने उसकी चचेरी बहन को बुलाया, जिसने खुलासा कर दिया कि मनीषा का उस लड़के के साथ रिश्ता है। यहीं से पूरा मामला घर वालों के सामने आ गया। फोन छीन लिया गया। पासवर्ड उसकी बहन को पता था और जैसे ही फोन खुला, चैट्स और कॉल्स देखकर सब कुछ साफ हो गया। अब परिवार की चिंता थी कि अगर ये बात बाहर गई तो समाज में बदनामी होगी, रिश्तेदार पड़ोसी सब ताने मारेंगे। इसलिए उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की। लेकिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गुस्से, झगड़े और डांट डपट का दौर शुरू हो गया। पिता ने कई बार समझाने की कोशिश की,
कि वो उस रिश्ते को ख़त्म कर दे, लेकिन मनीषा अपनी जिद पर अड़ी रही कि वो उसी से जुड़ी रहेगी और उसी से शादी करेगी। यहाँ तक कि जब मामा को बुलाया गया तो उन्होंने भी सवाल किए, कौन है वो लड़का, कब से जानती हो, कैसे जुड़ी हो। मनीषा ने साफ साफ कहा कि वो उससे बहुत इमोशनली अटैच है और इसे छोड़ नहीं सकती। ये बात परिवार को चुभ गई। इसके बाद डांट पिटाई और टॉर्चर का सिलसिला शुरू होता है। एक बार तो मारपीट में उसके कान से खून तक निकल आया, उसकी बाली टूट गई थी और उसे बार बार धमकी दी गई, अगर उसने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। 1 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा और घर का माहौल मनीषा के लिए पूरी तरह जहरीला हो गया। इधर लड़का भी दूरी बनाने लगा क्योंकि वो नवलिंग था और शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने साफ कहा कि 2 साल बाद जब वो बालिग हो जाएगा तब शादी कर लेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। अगर अभी कुछ हुआ तो केस हो जाएगा। ये बात मनीषा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बार बार लड़के से कहा, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कुछ बड़ा कदम उठा लूँगी। मैंने घर वालों से लड़ाई मोल ले ली है, मैंने सबको कह दिया है कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब तुम भी मुझसे दूरी बना रहे हो। 10 अगस्त की रात को दोनों के बीच लंबी चैट हुई। रात 9 बजे से सुबह 2 बजे तक बात चलती रही, लेकिन ये कोई आप कपल की बात नहीं थी। इसमें सिर्फ झगड़े, तनाव और आंसू थे। मनीषा बार बार कह रही थी कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। परिवार रोज डांट रहा है और लड़का भी साथ नहीं दे रहा है। अगर उसने भी दूरी बनाई तो वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। लेकिन लड़के ने साफ कहा, मैं तुमसे जुड़ा हूँ, लेकिन अभी मेरे बस की बात नहीं है। मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे और अगर अभी भागा तो केस बन जाएगा। उसने कहा 2 साल बाद शादी कर लेंगे, लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा। लेकिन मनीषा के लिए इंतज़ार आसान नहीं था। वो रोज़ घर में मानसिक शरीर तकलीफ झेल रही थी, इसलिए उसने अंदर गुस्सा और निराशा बढ़ती चली गई। उसने लड़के से यहाँ तक कह दिया, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। लेकिन लड़का अपनी मजबूरी बताता रहा और कहता रहा कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता। यही झगड़ा बढ़ता गया। रात बीत गई। अगली सुबह यानी 11 अगस्त को मनीषा ने घर पर कहा कि वो नर्सिंग कॉलेज जा रही है एडमिशन की जानकारी लेने। पहले वो प्ले स्कूल गई जहां वो पढ़ाने का काम करती थी। वहां से दोपहर 1:58 निकली। सीसीटीवी में साफ रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद वो पैदल नर्सिंग कॉलेज की ओर गई, लेकिन उस दिन उसने बस नहीं पकड़ी। बीच रास्ते में एक दुकान पर रुकी, 1 लीटर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार ने बताया कि उसे लगा कि ये दवा घर के लिए होगी, इसलिए बिना शक के दे दी। मनीषा उस वक्त बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लगा कि वो परेशान है। दुकानदार ने कहा, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं कभी दवा नहीं देता। लेकिन इसके बाद वो वहाँ कहाँ गई, इसका कोई साफ रिकॉर्ड नहीं मिला। नर्सिंग कॉलेज के कैमरों में वो भी कहीं नहीं दिखी। कॉलेज वाले ने साफ कहा कि उस दिन कोई लड़की फार्म भरने या जानकारी लेने नहीं आई है। यानी घर पर जो उसने कहा वो सिर्फ बहाना था। यहीं से मामला और उलझ गया। परिवार और गांव वाले बार बार कॉलेज का नाम ले रहे थे, लेकिन सच यह था कि मनीषा वहां गई ही नहीं थी। पुलिस ने सारे कैमरे खंगाले, दुकानों के सीसीटीवी चेक किए, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। अब दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब मनीषा घर से निकली तो उसने कहा था कि कॉलेज जा रही है, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। यहीं से सब कुछ बिगड़ गया। पुलिस को पहले लगा कि शायद वो किसी दोस्त उस लड़की से मिलने गई होगी, लेकिन जांच में पता चला कि ना तो लड़का उस दिन उससे मिला और ना ही और किसी दोस्त से उसका संपर्क हुआ।
फोन रिकॉर्ड में साफ दिखा है कि रात को दोनों के बीच तगड़ा झगड़ा हुआ था और सुबह से दोपहर तक मनीषा ने किसी से बात नहीं की। सोचिए, एक लड़की जो रोज घंटों फोन पर बात करती थी, अचानक इतनी खामोश क्यों हो गई। पुलिस का शक यहीं से गहराया। जांच टीम ने न सिर्फ लड़के से पूछताछ की, बल्कि उसके दोस्तों से भी सवाल किए। उन्होंने बताया कि कई दिनों से मनीषा और लड़के के बीच तनाव था। दोनों अक्सर झगड़ते थे और कई बार लड़का गुस्से में फोन काट देता था। यहाँ तक कि उसने एक बार मनीषा को ब्लॉक भी कर दिया था। लेकिन मनीषा बार बार नंबर बदलकर मैसेज करती रही। इधर घर का माहौल और बिगड़ता जा रहा था। पिता गुस्से में थे, माँ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहन ने भी साफ कह दिया कि अगर मनीषा ये रिश्ता नहीं छोड़ा तो घर में चैन नहीं रहेगा। ये दबाव मनीषा के लिए असहनीय हो चुका था। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो कोई भी बड़ा कदम उठा सकती थी। 11 अगस्त को जब उसने जहर खरीदा, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसने कीटनाशक अपने पास रख लिया और धीरे धीरे गांव से बाहर खेतों की ओर चली गई। शाम होते होते जब वो घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता हुई, लेकिन उन्होंने सोचा शायद वो कॉलेज में व्यस्त होगी। लेकिन जब रात हो गई और कोई खबर नहीं आई तो पूरा घर परेशान हो उठा। हर जगह फोन किए, रिश्तेदारों से पूछा, कॉलेज में संपर्क किया, लेकिन वहां से जवाब आया कि वो आई ही नहीं थी। अब शक और गहरा गया। तुरंत पुलिस को खबर दी गई और तलाश शुरू हुई। गांव वालों ने भी खोजबीन शुरू की और अगले दिन खेतों में जब लोगों ने देखा तो उसके पास कीटनाशक की बोतल मिली। यह देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा गांव जमा हो गया और हर कोई कहने लगा कि ये कोई साजिश है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि मनीषा जैसी हंसमुख लड़की ऐसा कदम उठा सकती है। सोशल मीडिया पर खबर आग की तरह फैल गई। अलग अलग दांव होने लगे। कोई बोला ये ऑनर किलिंग है, कोई कहने लगा कि बॉयफ्रेंड ने बुलाकर कुछ गलत किया। कई यूट्यूब चैनलों ने अपनी अपनी कहानियां गढ़ ली और तरह तरह की थ्योरी फैलाने लगे। लेकिन सच सामने आने के लिए पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। सबसे पहले पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें हुआ कि मौत जहर से हुई है। शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन वो पुराने थे जो घर में पिटाई के दौरान लगे थे। इस रिपोर्ट से साफ हो गया कि उसकी जान किसी और ने नहीं ली, बल्कि जहर खाने से हुई। लेकिन सवाल यह था कि मनीषा ने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने मोबाइल चैट्स और कॉल डिटेल खंगाली। 10 और 11 अगस्त की रात के मैसेज सामने आए तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। मनीषा बार बार लड़के से कह रही थी कि वो उसे धोखा दे रहा है, उसे उसने सपने दिखाए और अब पीछे हट रहा है। उसने लिखा, मैंने घर वालों से लड़ाई मोल ले ली है, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। लड़के ने बार बार समझाने की कोशिश की कि वो नॉलिंग है और केस बन जाएगा। उसने कहा 2 साल बाद शादी कर लेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मनीषा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि लड़का बहाने बना रहा है और उसे छोड़ना चाहता है। यही बात उसके दिल पर भारी पड़ गई। इधर परिवार का दबाव और समाज की बातें उसे पहले ही तोड़ चुकी थीं। जब उसे लगा कि लड़का भी साथ छोड़ रहा है तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची, और यही सोचकर उसने 11 अगस्त को जहर खरीद लिया। लेकिन पुलिस ने सिर्फ लड़के पर ही नहीं बल्कि परिवार पर भी शक किया। उन्होंने पिता, माँ, बहन सबके बयान लिए। पूछताछ में साफ हुआ कि पिछले 1 महीने से मनीषा को घर में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। रोज डांट और कई बार मारपीट भी होती थी ताकि वो उस रिश्ते को छोड़ दे। पिता ने माना कि उन्होंने गुस्से में कई बार मारा,
लेकिन उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो गलत रास्ते से हट जाए। अब दोस्तों यहाँ से केस और पेचीदा हो गया। एक तरफ परिवार का दबाव, दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड की दूरी, और बीच में मनीषा अकेली पड़ गई। पुलिस ने छानबीन में ये भी पाया, जहर खाने से पहले मनीषा ने किसी दोस्त को कॉल नहीं किया, किसी रिश्तेदार से मदद नहीं मांगी। उसने सब कुछ अपने दिल में दबा लिया और अकेले ही ये कदम उठा लिया। जब ये बात परिवार को बताई तो वो रो पड़े। बार बार कहने लगे, अगर हमें पता होता वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी तो हम उसे कभी नहीं डांटते। पिता ने कहा, मुझे पछतावा है कि मैंने गुस्से में उसे बहुत मारा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो हमें छोड़कर चली जाए। इधर लड़के से पूछताछ में वो भी रो पड़ा और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कदम उठा लेगी। मैं तो बस उसे समझा रहा था कि अभी समय सही नहीं है। गांव में लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ बोले कि सारी गलती लड़के की है, उसने सपने दिखाए और बीच में छोड़ दिया। तो कुछ कहने लगे कि परिवार का दबाव ही असली वजह था। अगर घर वाले प्यार से समझाते तो मनीषा ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। अब हर कोई अपनी कहानी गढ़ रहा था। कुछ बोले ये खुदकुशी है, तो कुछ कहने लगे कि बॉयफ्रेंड ने बुलाकर कोई साजिश रची है। कुछ ने तो यह भी कहा इसमें कोई तीसरा शख्स शामिल है, क्योंकि जिस जगह मनीषा मिली वहां जाने का कोई कारण नहीं था। शुरू में पुलिस भी इस कंफ्यूजन में थी, परिवार के बयान अलग थे, गांव वाले कुछ और कह रहे थे और सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल अलग कहानियां बन रही थीं। लेकिन सच सामने लाने के लिए पुलिस ने हर एंगल की जांच की। पिता से दोबारा पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने कई बार गुस्से में मारा, यहाँ तक कि एक बार इतना मारा कि कान से खून निकल आया। लेकिन उनका कहना था कि वो सिर्फ उसे सही रास्ते पर लाना चाहते थे। पिता बोले, अगर हमें उसे ऐसा ही छोड़ देते तो समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। दोस्तों, यहाँ समझना जरूरी है कि समाज का डर कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि लोग अपने बच्चों पर जुल्म कर बैठते हैं, और यही गलती मनीषा के परिवार ने भी की। उन्होंने सोचा कि डांट और पिटाई से वो सुधर जाएगी, लेकिन इससे वो टूट गई। इधर लड़के से गहराई से पूछताछ में उसने कहा कि मनीषा को कभी धोखा नहीं दिया, वो बस इतना चाहता था कि अभी समय सही नहीं है। लेकिन मनीषा उस पर दबाव डाल रही थी कि अभी शादी करो वरना वो सब खत्म कर देगी। ये बात उसके लिए सबसे मुश्किल थी, क्योंकि वो नवलिंग था और कानूनन कुछ नहीं कर सकता। जब ये सारी बातें सामने आईं तो सोशल मीडिया पर लोग और भड़क गए। किसी ने लड़के को दोषी ठहराया, किसी ने परिवार और किसी ने पुलिस को लापरवाही का जिम्मेदार बताया। लेकिन असलियत ये थी कि मनीषा चारों तरफ से दबाव में थी। घर वालों समाज के डर से उसे रोक रहे थे, बॉयफ्रेंड उम्र और कानून की वजह से दूरी बना रहा था, और मनीषा बीच में अकेली पड़ गई। जब किसी को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो गलत कदम उठा लेता है, और यही मनीषा के साथ हुआ। उसने घर के झगड़े और बॉयफ्रेंड की बेरुखी देखकर हार मान ली और जहर खा लिया। अब सवाल यह है कि पुलिस ने इस केस को कैसे बंद किया। पुलिस ने सारे सबूतों को सामने रखते हुए रिपोर्ट दी कि यह खुदकुशी का मामला है, किसी और के द्वारा जान लेने का कोई एंगल नहीं मिला। परिवार का दबाव और पिटाई जरूर थी, लेकिन सीधे तौर पर किसी ने उसे नहीं मारा। फिर भी सोशल मीडिया पर आज भी लोग अलग अलग थ्योरी बनाते रहे। खैर दोस्तों, जब पुलिस ने अपनी जांच पूरी की और रिपोर्ट सामने आई तो केस की असली तस्वीर साफ हो गई। लेकिन इसके बावजूद मनीषा की इस घटना ने पूरे गांव और इलाका को हिला दिया। कई लोग आज भी मानने को तैयार नहीं कि मनीषा जैसी चुलबुली लड़की ऐसा कदम उठा सकती है। वे बार बार कहते रहे कि जरूर कोई राज छिपा है, लेकिन पुलिस ने सारे सबूत
चैट्स, कॉल डिटेल्स, दुकानदार का बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सब कुछ साफ सामने रखा था और ये साबित हो गया कि ये खुदकुशी थी। अब बात मनीषा के घर की। उसके जाने के बाद वहां का माहौल किसी का भी दिल तोड़ सकता था। माँ हर वक्त रोती रहती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को डांटने की बजाय समझाना क्यों नहीं चुना। पिता हर किसी से कहते थे, मेरी शक्ति से मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। बहन को भी पछतावा था कि अगर उसके बॉयफ्रेंड वाली बात परिवार को ना बताई होती तो शायद मनीषा इतनी तकलीफ में ना आती। गांव वाले भी दो हिस्सों में बट गए। कुछ बोले कि सारी गलती लड़की की है, उसने सपने दिखाए फिर छोड़ दिया। बाकी कहने लगे कि परिवार की शक्ति की असली वजह थी। अगर प्यार से समझाया होता तो मनीषा आज जिंदा होती। सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ। कुछ चैनलों और पैसेज ने इसे ऑनर किलिंग बताकर वीडियो बनाए और लोगों को भड़काया, लेकिन जांच में ऐसा कुछ ना मिला। कई लोग बिना सच जाने व्यूज और लाइक्स के लिए कहानियां गढ़ते रहे। और अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गलती किसकी थी। सच तो यह है कि गलती किसी एक की नहीं थी, ये हालात और दबावों का नतीजा था। परिवार ने समाज के डर से दबाव बनाया, बॉयफ्रेंड ने उम्र और कानून के डर से दूरी बनाई और मनीषा चारों तरफ से घिर गई। उसे कहीं सहारा नहीं मिला और जब सहारा नहीं मिलता तो इंसान टूट जाता है। यही इस केस में हुआ। मनीषा ने सब कुछ सहने के बाद हार मान ली और जहर खा लिया। इस केस से हमें सीख मिलती है कि बच्चों के साथ ऐसी स्थिति में डांट या पिटाई नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि दबाव से कोई सुधरता नहीं बल्कि और बिगड़ जाता है। कई बार तो इतना टूट जाता है कि उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। मनीषा के जाने के बाद कई संगठन सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बच्चों को अकेला छोड़ने की बजाय उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए ताकि वो अपनी बात खुलकर कह सकें। अगर मनीषा को सही वक्त पर काउंसलिंग मिली होती तो शायद हालात अलग होते। पुलिस ने केस को बंद कर दिया, लेकिन सवाल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। क्या मनीषा सिर्फ दबाव की वजह से टूटी या इसके पीछे और कोई कारण था? सबूतों के आधार पर यही सच निकला कि यह खुदकुशी थी, लेकिन लोगों के मन में शक शायद कभी खत्म ना हो। मनीषा की कहानी आज भी सबक है कि बच्चों के साथ संवाद कितना जरूरी है। समाज के डर में आकर अपने बच्चों को खोने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज तो हमेशा बातें करेगा, लेकिन जब अपना चला जाता है तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो में दी गई जानकारी पर हम कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। ये सिर्फ कुछ सूत्रों से मिली खबरों पर आधारित है।